किस चीज की माफी मांगू मैं और किससे माफी मांग? माफी पहले वो मांगे जो माफी मांगने के मजाज है। आने वाले जुम्मे पर पूरे पाकिस्तान के हर शहर में हम निकलेंगे और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। नवाज शरीफ साहब, आपकी बेटी माशाल्लाह आपसे भी दुआ तांगी है, उसने आपके रिकॉर्ड तोड़ दिए। माफी नहीं मांगूंगा, पहले हुकूमत मुझसे माफी मांगे, किसी का गुलाम नहीं जो माफी मांगू। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, अदालतों के आजाद होने तक बानी आजाद नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। अवाम जमहूरियत, आइन और बानी के साथ है। जलसे के लिए पंजाब हुकूमत ने तमाम रास्ते बंद किए थे। नून लीग जमहूरी है तो मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दे। नवाज शरीफ को मुबारकबाद देता हूं, मरियम नवाज ने आपके तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहबाज शरीफ को मरियम ने बूट पॉलिश करने में बहुत पीछे छोड़ दिया। बिलावल में गैरत जगाने की कोशिश कर रहा हूं। जो जमातें गैर आईनी काम का हिस्सा बन रही हैं वो अच्छा नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर का इतवार को मियांवाली में जलसे का ऐलान। यहाँ पर तो न हमारा आइन महफूज है, न हमारा कानून महफूज है, न हमारी पार्लियामेंट महफूज है, न हमारे इदारे महफूज हैं। वजह यह है कि हम आइन पर अमल करने को तैयार हैं। मुल्क में आइन, इदारे और पार्लियामेंट महफूज नहीं। आइन पर अमल नहीं होगा तो इज़्तिराब का शिकार होंगे। मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, तब्दीलियां लाएं लेकिन मखसूस सियासी मफाद नजर नहीं आने चाहिए। मुल्क और कौम को ज़रूरत समझें, अपनी ज़ाती ज़रूरत को तरजीह न दें। जो असेंबली बैठी है उसको अवाम की नुमाइंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान और KP में कोई नुमाइंदा अवाम के सामने नहीं जा सकता। मईशत की सूरत हाल भी कुछ अच्छी नहीं। मुनसिफाना इलेक्शन और अवामी नुमाइंदे आने तक हालात बेहतर नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान मुसव्वदा तैयार करने और शेयर करने की बात हुई। इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी। हम जल्द से 2028 में करेंगे, अभी अवाम से किए वादे पूरे करने का वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुआशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। सियासी इंतशार का मकसद अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासिर करना है। मुआशी चैलेंज और दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम, सियासी जमातों और इदारों को मिलकर काम करना होगा। सियासी अफरा तफरी में मुल्क और कौम का बहुत वक्त ज़ाया हो चुका। अल्लाह का शुक्र है महंगाई सिंगल डिजिट में वापस आई। हम सब का असल हदफ ये होना चाहिए कि यह IMF का आखिरी प्रोग्राम हो, यह असल कामयाबी होगी। परेशान ये है कि अगर पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहे जैसा कि अभी कुछ चीजें सामने भी आ रही हैं और आएंगी, तो हमारे हुक्मरानों को एयरलिफ्ट भी नसीब होगी कि नहीं होगी। जो बुनियादी हमारा हक है, तालीम मिलनी चाहिए सबको, सेहत की सहूलत मिलनी चाहिए, अमन मिलना चाहिए और अदल मिलना चाहिए। नाअहल हुक्मरानों ने अवामी मसाइल हल ना किए तो उनको एयरलिफ्ट भी नहीं मिलेगी। हुक्मरान तबके की कोई कौम और जबान नहीं, ये अपने मफादात के लिए इकट्ठा होते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अवाम को अमन, तालीम समेत तमाम सहूलत फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। सिंध और बलोचिस्तान में तालीम और सेहत का बुरा हाल है। सरकारी महकमे ईमानदारी से काम ना करें तो प्राइवेट सेक्टर्स को फायदा होता है। इसराइली जारियत की मुसम्मत करते हुए कहा, उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों की मुजरिमाना खामोशी की वजह से इसराइल को तकवीयत मिल रही है। हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल की टेक्नोलॉजी को पसपा कर दिया। हमारी जिम्मेदारी है कि UNO और मुल्की सतह पर फलस्तीन की आवाज बने। स्वात में मालम जब्बा रोड पर पुलिस मोबाइल वैन के करीब धमाका, पुलिस अहलकार शहीद, 4 जख्मी। बम सड़क किनारे नस्ब किया गया था। सफीरों की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में शामिल पुलिस वैन जब्त में आई। शहीद कांस्टेबल बुरहान अली की नमाज जनाजा जावेद इकबाल शहीद पुलिस लाइन स्वात में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुकाम भी शरीक हुए। जस्ते खाकी पर फूल रखे गए। पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। पुलिस के मुताबिक सिफारतकार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दावत पर दौरा कर रहे थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, सिफारती कोर के तमाम अरकान बहिफाजत इस्लामाबाद वापस पहुंच गए। हमदर्दियां शहीद पुलिस एहलकार और जख्मियों के अहल खाना के साथ हैं। ऐसी कार्रवाइयां पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अज़्म से नहीं रोक पाएंगी।
सदर मुमलिकत के इस वार धमाके की मजम्मत, शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। कहा दहशतगर्द अनासर न सिर्फ मुल्क कौम बल्कि इंसानियत के दुश्मन हैं। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस की कुर्बानियों को कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी मजम्मत। पुलिस हुकाम से वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कहा शहीद के अहल खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान में कुछ IPPs के घिनौने किरदार और मुल्की मईशत में तबाही से मुतालिक हक़ाइक़ मंजर आम पर आ गए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कुछ IPPs ने गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बगैर बिजली पैदा किए अरबों रुपए वसूल किए। IPPs ने गलत कॉन्ट्रैक्ट किए जिसका खुमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है। IPPs ने बांग्लादेश, वियतनाम के मुकाबले उसी सलाहियत के विंड प्लांट्स 4 गुना महंगे लगाए। कोयले के ज़खायर के बावजूद IPPs बिजली पैदा करने के लिए इम्पोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार कर रहे हैं। IPPs ने जितना फ्यूल दरामद किया उतनी बिजली पैदा नहीं की। हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी हासिल की। IPPs हुकूमत के बेपनाह इसरार के बावजूद फॉरेंसिक ऑडिट से गुरेजा हैं। टैक्स, ड्यूटी और इंश्योरेंस मद में भी IPPs मालिकान को सहूलतें दी गई। माहदे ऐसे हुए हैं जिनमें हमें ओवर इनवॉइसिंग, जिनमें हीट रेट टेस्टिंग नहीं हुई कभी। 1994 के जो IPPs हैं वो अपनी ज़िंदगी 25 साल की कर चुके हैं। टेक एंड पे पे निकाल दें। 2002 के 4-5 रह गए हैं जो जिनकी लाइफ है, उनसे भी देख लें। IPP से मुआहिदों और ओवर इनवॉइसिंग की गई। माहिर मुआशी उमूर खाकान नजीब की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा 1994 के IPPs अपनी 25 साल की जिंदगी पूरी कर चुके। 2002 के 4 से 5 IPPs रह गए। 80 या 90 अरब देकर सिस्टम से बाहर करें। 2015 के 35% पेमेंट्स कर्ज की मद में CPAC प्लांट्स को जा रही है। हुकूमत डेट री प्रोफाइल करा कर 10 के बजाय 25 साल पर ले आए। नैब की 25 साल तारीख में एक ही प्रोजेक्ट में बड़ी रिकवरी। कौमी खजाने को BRT पेशावर से 168 अरब रुपए से ज्यादा की बचत। नैब एलामिया के मुताबिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से कॉन्ट्रैक्टर्स का 31.5 अरब का दावा भी खारिज करवाया। मंसूबे की तहकीकात का आगाज 2018 में हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के 6 मंसूबे गलत तरीके से चंद मखसूस कंपनियों को दिए गए। कंपनियों ने मुआहदे की खिलाफवर्जी की। तकरीबन 1 अरब बगैर काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स ने पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जाली गारंटियां जमा करवाई। मुकर्ररा मुद्दत में काम पूरा किया, ना ही गैर मुल्कियों ने आकर काम किया। कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से बोगस ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाई। गैर मुल्की कंपनियों को उनके सिफारतखानों के जरिए शामिल तफ्तीश किया गया। लागत इजाफे, अदायगियों में ताखीर पर सूद की अदायगी की बुनियाद पर 5 अरब का दावा किया गया। प्रोजेक्ट असली लागत पर मुकम्मल करवाकर कौमी खजाने में 9 अरब की बचत हुई। हुकूमत का मकामी और दरामदी ज़राई ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स 18% करने का फैसला। ज़राई ट्रैक्टर्स पर इस वक्त सेल्स टैक्स 10% है। ऐवान ज़राअत सिंध का सेल्स टैक्स बढ़ाने के बजाय तमाम ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स की शरह 5% करने और दरामदी ट्रैक्टर्स पर 3% एडवांस टैक्स खत्म करने का मुतालबा। बंदूक हमारी सकाफत नहीं, हमारी ताकत हमारी सकाफत है। कराची के पख्तूनों ने पख्तून सकाफत को जिंदा रखा है। कराची के पख्तूनों को पख्तून कल्चर डे मुबारक हो। एमल वली खान का CBU कराची पर पख्तून कल्चरल डे की तकरीब से खिताब। ANP के सरबरा एमल वली खान ने कहा, पख्तून सदियों पर मुही तारीख के अमीन है। आप दुनिया में कहीं भी हों, पख्तून रिवायात के साथ जुड़े रहें। बादशाह खान ने कहा था, जो कौम अपनी सकाफत जबान भूल जाए वो मिट जाती है। पख्तून कल्चरल डे पर सकाफती शो भी पेश किया गया, जिसमें पख्तून सकाफती रक्स भी शामिल था।
अनवरा कमारा दिशानायके के श्रीलंका के सदर मुतनखिर, दोबारा वोटिंग से कामयाबी हासिल कर ली। सदर आसिफ अली जरदारी की श्रीलंका के नामुंतखब सदर अनवरा कुमारा दिशानायके को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन ताउन करते आए हैं। उम्मीद है कुमारा दिशानायके की क़यादत में दोनों मुल्कों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का श्रीलंका की क़यादत और अवाम के लिए मुसलसल खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार। गजल गो शायर ताबिश दहलवी को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। मायानाज शायर ने नज़्म नसर, नात, कसीदा और मरसिये में तबाह आजमाई की। ताबिश दहलवी के कई शेरी मजमूए शाया हुए। आपको तमगा इम्तियाज समेत कई एजाजात से नवाजा गया। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम आज दुबई रवाना होगी। मेगा इवेंट का आगाज 3 अक्टूबर से होगा। ग्रीन शर्ट्स इफ्तिताही रोज श्रीलंका से टकराएंगी। पाक भारत टाकरा 6 अक्टूबर को शेड्यूल। इवेंट में शरीक 10 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। नई वर्ल्ड T20 चैंपियन का फैसला 20 अक्टूबर को होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप की मेजबानी करेगा। चेयरमैन पीसीबी, कोचेज और सीनियर खिलाड़ी शिरकत करेंगे।